हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो उसका सही आंसर है बी अर्थात 48। दोस्तों हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया है जिसमें भारत का स्थान 48 रहा है और यह सूचकांक प्रतिवर्ष 2007 से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संघ कहा जाता है, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से इस सूचकांक को जारी किया जाता है और वर्ष 2019 में भारत का स्थान 52वां रहा है। दोस्तों इस इमेज में हम अलग अलग रीजन्स में इस सूचकांक की स्थिति क्या रही है चलिए जानते हैं। दोस्तों यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसमें पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहा है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों की बात करें तो चिली प्रथम स्थान में रहा है तथा यूरोप में स्विट्जरलैंड तथा सब सहारन अफ्रीका के अंदर मॉरिटियस, इसके अलावा नॉर्दर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया की बात करें तो इजराइल प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है और यह प्रथम बार ऐसा है कि इंडिया टॉप 50 में अपना स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया एंड ओसेनिया में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उर्दू अंग्रेजी सहित कितनी भाषाओं को राजभाषा का स्थान दिया गया? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 5। दोस्तों 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। दोस्तों उर्दू और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की पहले से ही राजभाषा थी, किंतु हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कश्मीरी, डोंगरी व हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में डोंगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात आविक सरकार। तो दोस्तों आविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है चलिए बात करते हैं। दोस्तों यह भारत सरकार की सर्वोच्च समाचार एजेंसी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चोपड़ा थे। इसके अलावा राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा सचिव नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हैं आविर सरकार को। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों साइकिलिंग सम्मेलन 2021 की मेजबानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी।
और दोस्तों इसका उद्देश्य साइकिल की संस्कृति को बढ़ावा देना है और इसकी मेजबानी 3 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं पहले साइकिलिंग सम्मेलन का आयोजन CFI अर्थात साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मिंत्रा। तो दोस्तों मिंत्रा ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात अडानी ग्रुप। तो दोस्तों अडानी ग्रुप को विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन का दर्जा दिया गया है। दोस्तों मैरीकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंक जारी की गई, जिसमें 2.3 गीगावाट क्षमता के उत्पादन के साथ अडानी ग्रुप को शीर्ष वैश्विक ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है सी अतः हेमंत खत्री। तो दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अर्थात CMD हेमंत खत्री को चुना है। इसके अलावा दिनेश खारा हाल ही में SBI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावा चारू सिन्हा कश्मीर रेंज के प्रथम महिला IG नियुक्त की गई हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के संबंध में। दोस्तों यह देश का सबसे पहला शिप निर्माण करने वाला यार्ड है और इसकी स्थापना 21 जून 1941 को की गई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम पे है और इसका मुख्य कार्य है पोत निर्माण और उनकी मरम्मत का कार्य करना। दोस्तों इस इमेज में आप हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की में देख सकते हैं और हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अर्थात HSL का CMD अर्थात चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा लार्सन एंड टुब्रो के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद हेतु कितने करोड़ रुपए का समझौता हुआ? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 2580 करोड़। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा लार्सन एंड टुब्रो के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद करने हेतु 2580 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। चलिए बात करते हैं पिनाका के संबंध में। दोस्तों यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है और इसका डिजाइन 1986 अर्थात 1986 में किया गया था और इसका प्रयोग कारगिल युद्ध में भी किया गया था और कारगिल युद्ध में दुश्मनों के पर्वत चोटी पर स्थित अड्डों को निष्क्रिय करने हेतु इस रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं यह है
पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और इसे खरीद करने हेतु 2580 करोड़ रुपए का समझौता रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है BK यादव। दोस्तों, इनका पूरा नाम विनोद कुमार यादव है और इन्हें रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं। और दोस्तों, अभी तक रेलवे बोर्ड का सीईओ पद नहीं होता था, किंतु वर्तमान में सीईओ पद का सृजन किया गया है और विनोद कुमार को चेयरमैन के साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये हैं विनोद कुमार यादव, जिन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिविल सेवाओं में कार्मिकों की कुशलता में अभिवृद्धि हेतु किस मिशन को हरी झंडी दी? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात मिशन कर्मयोगी। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को हरी झंडी दी है और इसका उद्देश्य देश में ऐसे लोक सेवकों को तैयार करना है जो कि रचनात्मक तथा ज़्यादा चिंतनशील, नवाचारी और प्रौद्योगिकी के तौर पर सक्षम हों। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात दलाई लामा। तो दोस्तों, हाल ही में दलाई लामा द्वारा आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों, इस इमेज में आप दलाई लामा को देख सकते हैं और उनकी बुक का नाम है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। चलिए बात करते हैं 2020 में लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, हाल ही में चेतन भगत द्वारा वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक को लिखा गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जा सकती है। दूसरी पुस्तक है निरुपमा यादव द्वारा विशेष कोड टू विन। निरुपमा यादव के द्वारा हाल ही में विशेष कोड टू विन पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा तीसरी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जिसे मार्की लुकास रिजनीवेल्ड द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से मार्की लुकास रिजनीवेल्ड को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इन्हें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए दिया गया है, इसलिए यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न हाल ही में जारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की कितनी फीस अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर है -23.9%। दोस्तों, हाल ही में जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें प्रथम तिमाही अर्थात अप्रैल, मई और जून में भारत की जीडीपी में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है और द्वितीय स्थान पर विश्व में भारत में जीडीपी गिरावट के संबंध में द्वितीय स्थान रहा है।
दोस्तों पुनः एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यह प्रश्न है, किस राज्य ने देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।